नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे हम आपको नेकपाल भर्ती परीक्षा 2015 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसी को देखिए यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ यानी जितने भी प्रश्न आए थे नेकपाल भर्ती परीक्षा 2015 में सारे प्रश्न हम मैथ के यहाँ पे करवाएंगे। यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पिछले 2015 में मैथ का क्वेश्चन किस लेवल से आया था। तो इस तरीके से हम आपको पूरा कवर करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ एक क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है जो 2015 नेकपाल भर्ती परीक्षा में आपके पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन ये क्या है, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो छोटी संख्या होगी। देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पहले दिया दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 3:5 हमने लिख दिया। तो इसको देखिए हम यक्ष मान लेते हैं, 3x 5x। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको ध्यान देना रहेगा, जब लघुत्तम समापवर्तक इस तरीके से आपका दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको केवल अनुपात में जो ये अंक है अंक का गुणा करना होगा। यानी यहाँ 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये 15 हो गया। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए देखिए हम गुणा करते हैं लासा, यानी लासा निकालने के लिए हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या का, तभी हमें लासा प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हमने गुणा कर दिया तो ये 15 आ गया। अब लासा कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं 300। अब 300 में 15 से क्या करिए भाग दे दीजिए, तो 15 दूना 30 यानी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये जब 20 आएगा तो आपसे कौन सी संख्या पूछ रही है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पे अनुपात जो छोटा अनुपात दिया वो 3 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 3 × 20 कर देते हैं, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 60। और अगर बड़ी संख्या पूछता तो 5 × 20 कर देते हैं, 20 पंजे 100। यानी यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा ये 60 होगा, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो था आपके नेकपाल भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व करवाया। अब देखिए आपको एक जानकारी दे दें, यहाँ देखिए हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 पे नेकपाल का स्पेशल बैच चल रहा है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए, सीधा वहाँ से हमारे काउंसलर से बात होगी, आपको वहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी। देखिए यहाँ से आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम गारंटी लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं कि मैथ में आपके 80% क्वेश्चन नेकपाल भर्ती परीक्षा में पढ़ाएंगे। तो आप हम पे विश्वास करिए, हमसे जुड़िए और नेकपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी को और भी धार दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए वीडियो के अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी और ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के समय बहुत ही कारगर साबित होगी। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी आपको टोटल मिला के 11 टेस्ट सीरीज तो ऐसी दी जाएगी जिसमें आपके नेकपाल भर्ती परीक्षा में जैसे पेपर बनता है वैसे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अलग अलग सब्जेक्ट के भी टेस्ट सीरीज दी जाएंगे। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। तो आप जल्द से जल्द लक्ष्य लर्निंग 100 से जुड़िए और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके नेकपाल भर्ती परीक्षा 2015 में आया था। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जिस भी संख्या से भाग देने को कहता है तो उसका हम सबसे पहले लासा निकाल देते हैं। यानी 24, 30 और 36 का क्या निकाल देते हैं, लासा निकाल देते हैं। सबसे पहले बात ये हुई। तो यहाँ पे जब लासा निकालेंगे तो देखिए ये बड़ी अंक से हम काट रहे हैं, 6 से काट रहे हैं, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 36। फिर देखिए 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4, ये 5, 2 3 6। अब नहीं कटेगा तो आपस में गुणा कर देते, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 छक्का यानी 60 × 6 करेंगे तो 360। यही आपका क्या आ जाएगा, लासा आ गया। यानी लासा 360 आ गया।
अब बात कर रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब सबसे पहले बात ये आती है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है आपकी क्या होती है, 9999। तो इसी में आप क्या करिए, 360 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो जब 360 से इसमें भाग देंगे तो पहली बार 2 बार जाएगा, यानी 720 आएगा। तो ये 9 हो गया, ये 9 में से 2 गया आपका 7 आ गया, ये 9 में से 2 गया 7 आ गया। यानी आपके पास ये क्या आया, क्या आ गया 700, ये 720 आया, ये देखिए सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, यानी 279 आ गया। लेकिन अब देखिए 279 में भाग जाएगा नहीं 360 से, तो हम 9 को इस प्रकार लिख देते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब ये 360 से जब इसमें पहाड़ा पड़ेंगे तो ये 7 बार देखिए जाएगा। तो जब 7 बार जाएगा तो 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 के 2 और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। अब यानी 2520 आ गया, 7 बार ले गए तो इसमें से घटा देते, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, ये देखिए 7 में से 5 गया 2 हो गया, ये कट गया, यानी 279 आया। अब देखिए हम 360 से जब इसमें भाग कर रहे हैं तो यही देखिए शेषफल बच रहा है। ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए कई बार एग्जाम में ये आ चुका है। तो यहाँ पे 279 बचा, अब इसमें से अगर ये 279 घटा देंगे तब जो अंक यहाँ पे बचेगा पूरा पूरा 360 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए हम एक चीज आपको समझा रहे, मान लीजिए यहाँ 9 है, हम 5 से भाग देते हैं तो 5 1 के 5, कितना शेष बचा 4 बचा। लेकिन अगर यह कहता कि 5 से ये अंक कटेगा कैसे, तो 9 में से 4 घटा देते तो 5 आता, तो 5 से 5 ये कट जाता। वैसे ही जो शेषफल बचा इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, तो अभी देखिए पूरा पूरा ये कट जाएगा। अब 9999 में से हम क्या करते हैं, 279 घटा देते हैं तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9, यानी 9720। अब देखिए ये 9720 जो है ये आपका 360 से पूरा पूरा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है, इसमें भी नहीं मिला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन आपके पास देखिए ये वाला नहीं मिल रहा है। तो एक बार फिर आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि 9720 से ये कम वाला आंसर आपका होगा। तो ये सब देखिए 97 ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 97 से अधिक है, ये भी नहीं होगा, और ये देखिए 96 तो ये भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 9720 में से एक बार 360 और घटा देंगे तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 12 में से 6 गया 6, और ये क्या हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, और ये 9 यानी 9360, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपका 9720 दिया होता तो आपका डायरेक्टली तुरंत वही सही हो जाता, लेकिन आपका देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया है, घुमा दिया है। यही आपको पकड़ने की जरूरत रहती है जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कि जब आंसर नहीं मिलता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना रहता है, और एक्स्ट्रा देखिए इसमें यही किया गया है। तो इस प्रकार से 9360 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए नेकपाल भर्ती परीक्षा में आपके 2015 में पूछा गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये देखिए बीजगणित का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपको जितना कठिन दिख रहा है इसका सलूशन उतना ही आसान है, बस आप वीडियो को देखते जाइए। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। देखिए जब इस प्रकार से आपको यक्स दिखाई देता है तो आपके मन में थोड़ा सा घबराहट होती है, सभी के मन में होती है घबराहट, क्योंकि यक्स जब दिखाई दे देता है तो दिमाग थोड़ा घूमने लगता है। लेकिन यक्स अगर दिखाई देगा तो हम उतना ही आसान तरीका आपको बताएंगे। एक बात की और गारंटी हम लेते हैं, पूरा अर्थमेटिक आपको 90% क्वेश्चन बिना यक्स मान के करवाएंगे। आप हमारे टीम से जुड़िए तो आपको ऐसा ऐसा तरीका बताएंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंपटीशन में उसका यूज करेंगे और आप 30 से 40 सेकंड में उसका आंसर निकालेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23 हो तो यक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर दिख रहा है, फिर यहाँ पे जो पूछ रहा है इसी का स्क्वायर कर दिया गया है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो यही जो संख्या आपको दी रहती है उसी का बस स्क्वायर करके -2 कर दिया जाता है। तो जब इस प्रकार का पूछेगा तो ये जो संख्या आपको दी रहेगी तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं 2। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, में से 2 घटा देते हैं 527, बस यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए इस पे और आता है, जैसे मान लीजिए ये शुरू में जब
देता है, तो ऐसे देता है 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा। तो देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ भी वही करना रहता है, जो संख्या दी रहती है उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 माइनस 2, ये आपका क्या आ जाएगा 23। यही देखिए पहले क्वेश्चन ये था, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना। तो इसका तरीका देखिए लगाने का यही रहता है, बस संख्या को स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद -2 कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके नेकपाल भर्ती परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इस प्रकार जब क्वेश्चन आता है तो आपको कई रूट दिखाई देते हैं, यानी अगर आप पहली बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये भी देख के घबराहट होगी, क्योंकि ये पहली बार देखेंगे तो सोचेंगे इसमें करना क्या है, ये तो बहुत बार यहाँ पे रूट लगा दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जब इस प्रकार का क्वेश्चन बनाता है तो ये पीछे से हमको हल करना रहता है, यानी आपको यहाँ पे स्क्वायर याद होना चाहिए और स्क्वायर निकालना आना चाहिए, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये देखिए पीछे से इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले ये 225 रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि 225 किसका स्क्वायर होता है भैया। तो 225 भैया किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो इतने का मान क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, आगे वाला हम लिख लेते हैं प्लस, अब 154 को तो लिखते ही हैं, लेकिन इसका मान कितना आ गया, रूट हटाएंगे तो 15 आ गया, तो 154 में 15 जोड़ देते हैं, तो आपका 154 और 115 कितना हो जाएगा 169, रूट के अंदर 169 आ गया। अब देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है 13 का होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है 169 होता है, तो इतने का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इसको जब हम लगाएंगे तो 15, ये 12 प्लस 13, अब इसको जोड़ देंगे तो 15 6 2 5 ये आ जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पे आके अटकती है कि इसका हम स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर तो इसका याद भी नहीं होगा। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसका स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले यहाँ 25 पीछे दिख रहा है, तो ये देखिए जिस अंक में पीछे 5 होगा ये वही उसी का स्क्वायर होगा। तो पीछे 25 है तो मान लीजिए ये तो 5 हो गया। अब 156 बचा, 156 के करीब किसका स्क्वायर होता है, तो 156 के करीब हम देख रहे हैं कि किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 यहाँ पे 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसका क्या मान लेंगे 12, तो 12 ये हो गया। और पीछे किसका स्क्वायर था 5 का, तो 12 के पीछे 5 लगा दिया, यानी 125 का स्क्वायर कितना होता है 15,625, इसलिए 1 से 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पे स्क्वायर आप निकालेंगे किसी भी संख्या का कैसे स्क्वायर निकालेंगे, ये देखिए आप लोग को आज हम 10 सेकंड में सिखाएंगे, बस थोड़ा सा वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 84 का हमको स्क्वायर निकालना है, 84 का निकालना है, तो पीछे का क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दो पार्ट में इसको तोड़ लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 8 दिख रहा है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, इतना कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब एक बार आपको और करना होता है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देना होता है, 8 चौक 32 और 32 का दोगुना, यानी गुणा करने के बाद उसी का दोगुना कर दीजिए, 32 का दोगुना कितना होता है 64 होता है। तो 64 जब लिखना रहेगा तो एक चीज और ध्यान देना होगा, पीछे का एक अंक हमेशा छोड़ के लिखेंगे, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं 64, तो इसी को आपस में आप जोड़ दीजिए, 6 5, ये 6 5 और ये 10 के 0 और ये क्या हो जाएगा 7, यानी 70 56 84 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। एक और बताते हैं, मान लीजिए 55 का निकालना है, 55 का जिस भी संख्या के पीछे अगर 5 दिखेगा तो वो देखिए बहुत ही आसान निकालना है। पीछे 5 दिखा तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लेकिन आगे 5 है तो 5 ये है, इसी में एक जोड़ के आपस में गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणे 6 कर दीजिए, 5 6 30, यानी 30 25 ये स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 95 का निकालना है,
तो 95 का पीछे का 5 है तो 25 हो गया। जब पीछे 5 दिखेगा तब ये रूल देखिए काम करेगा। अब आगे 9 है तो 9 गुणे 10 कर दीजिए, यानी एक बढ़ा के उसी में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 90 25, ये 95 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर पीछे 5 नहीं दिखेगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। ये देखिए स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 10 से 15 सेकंड में वर्गमूल स्क्वायर किसी भी संख्या का आ जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कई अंक यानी कई संख्याओं का निकालिए। अभी देखिए अगर आप बैठ के निकाल देते हैं 10 मिनट किसी बहुत सारी संख्याओं का, तो अभी आपको गारंटी है कि आपको आज ही ये पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और एक बात आपसे कह दें कि आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे भी कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके 2015 नेकपाल भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान है, बस ये 5 सेकंड का काम है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है 36 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 36 गुणे 18 बराबर 27 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 27 गुणे डी लिख देते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 3 एक के 3, 3 दूना 6, यानी 12 दूना 24, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट आया कहते हैं, आपने एक मसाला देखा होगा, मसाला जो आप डालते हैं सब्जियों या मीट में MDH मसाला, तो इसी मसाले के फार्मूले पे ये देखिए लगा हुआ है M1D1H1 बराबर M2D2H2, ये होता है फार्मूला और ये आपका होता है मसाला भी। अब देखिए यम का मतलब आदमी होता है, मैन, डे का मतलब दिन होता है, यश का मतलब हावत यानी घंटे होता है, और डब्ल्यू का मतलब कार्य होता है यानी कार्य, कार्य जितना कार्य करते हैं। यानी आदमी दिन घंटे के अलावा आपका कुछ भी कूड़ा कबाड़ा दिया रहेगा तो आदमी दिन और घंटे को ऊपर करेंगे, बाकी चीज को नीचे रख देंगे। अगर जो चीज नहीं दिया रहेगा उसको आप छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए यच नहीं दिया था, डब्ल्यू नहीं दिया था, यच नहीं दिया था, डब्ल्यू नहीं दिया था, तो इसको हम छोड़ दिए, बस इतना ही फार्मूला बना दिए। यानी जितनी चीज दिया रहेगा उसी पे फार्मूला लगा के यूज कर दीजिए और पूरा खेल क्या हो जाएगा 1 ही मिनट में खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए इसी प्रकार ये लगाते हैं। ये क्वेश्चन और भी बड़ा बना सकता है, तो आप बुक में अगर काम और समय में जाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन और भी बड़ा आपको मिलेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो पूरा हल हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो है ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और इतने की प्रैक्टिस करिए, तो आपको देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करवाए हैं उम्मीद करते कि आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको लेवल भी पता चल गया होगा कि नेकपाल भर्ती परीक्षा में कैसे क्वेश्चन इस समय बनाए गए थे 2015 में, और इस प्रकार जब आपकी पेपर होगा तो कैसा क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे आपको पूरी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी और आप जल्द से जल्द अच्छी लर्निंग 100 से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप देखिए वीडियो लेक्चर को ज्वाइन करना है या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।